बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मलिक मोहम्मद वासुकी। नाजरीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद H8 के कब्रिस्तान में हूँ। नाजरीन, हमारे हीरो, पूरी दुनिया के हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, यहाँ ये आप पीछे फूल देख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। आज इधर जो लोग कुछ आए हैं, इनसे भी पूछूंगा और डॉक्टर साहब को सलाम करने आया हूँ और ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने किया, हम तो शर्मिंदा ही हैं। आइए आपको कुछ लोगों से मिलवाते हैं। जी, तो नाजरीन, आप ये देख सकते हैं जी, लोग आए हुए हैं, ये कुछ बुजुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है जनाब? ठीक हो? ठीक जी, शुक्रिया। क्या सम ग्रामी है, कहाँ से हैं? मेरा नाम जवेद इकबाल खान है जी। अच्छा, कहाँ से हैं? तो मैं हूँ रावलपिंडी से। पिंडी से। तो डॉक्टर साहब से रफाकत भी रही हमारी। अच्छा, तो कैसे रही? वो इस तरह रफाकत रही कि हमारा पाक एंगलिंग क्लब है, एक मछली की शिकारियों का एक तंजीम है हमारी। अच्छा, रजिस्टर्ड तंजीम है। यानी आप डॉक्टर साहब से मिलते रहे? जी जी, माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी। और ये उनके सरपरस्त है हमारे। अच्छा, हाँ, ये बैनर भी हमने लगाया यहाँ पे। अच्छा, मैं दिखाऊंगा वो भी साथ साथ। बैनर भी लगा हुआ है। अच्छा, तो हम पूरी कौम को मुबारक देते हैं डॉक्टर साहब की। इतना अजीम इंसान हमने जिंदगी में नहीं देखा। ठीक है। इनके अलावा जो इनके साथी थे, डॉक्टर समर मुबारक मोहम्मद साहब हो गए, डॉक्टर आशमी साहब हो गए, FH आशमी साहब, उस सारी टीम को हम मुबारकबाद देते हैं। जो जिंदा है उनको, जो मरहूम हो गए उनके लिए मगफिरत की दुआ करने के लिए आए हैं हम। जी जी, ये हमारे हीरो थे। जी जी, हम इनको कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर साहब से हमारी रफाकत रही। क्योंकि इनकी ऐसे आदमी थे, सादा मजाज लगते थे, बिल्कुल सादा मजाज। आप जब शिकार खेलते थे तो क्या मतलब? ये खुद भी खेलते थे जी शिकार। अच्छा, डॉक्टर साहब खुद भी खेलते थे। अच्छा, कुंडी शुंडी लगाते थे? हाँ जी, नई कश्ती रखी हुई थी उन्होंने। अच्छा, इनके पास कश्तियाँ थी। तो किस जगह पे है आपका ये? हमारा तो रावल डैम में शिकार खेलते थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कई टूर्नामेंट्स करवाए हमने जहाँ पे ये मेहमान खुसूसी रहे। अच्छा। और बकायदा शील्डें भी देते रहे लोगों को, बाकी इनामात भी देते रहे लोगों को। तो बहुत यानी अजीम इंसान हमसे बिछड़ गया है। समझे, सोना हमने दफन कर दिया, मिट्टी कर दिया है। सही बात है। तो अल्लाह ताला इनकी मगफिरत करे जी। ये हमारे जितने भी साथी खड़े हैं, ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाक एंगलिंग क्लब के। मैं उनसे भी मिलवाता हूं। मिले। ये सीनियर नायब सदर है हमारे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये गवर्नर बॉडी के मेंबर हैं। ये सीनियर। मैं एक एक से करके जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है जनाब? ठीक हो? पूरा नाम बता दें जी अपना। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा नाम इजाद कुरैशी है सर। आप भी पिंडी से हैं? जी, मैं रावलपिंडी से हूँ और मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ डॉक्टर साहब के क्लब का, जिसका नाम पाक एंगलिंग क्लब रावलपिंडी इस्लामाबाद है। अच्छा, आज डॉक्टर साहब की कब्र पे आए हैं। आप यकीन जाने, ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वो हमारे साथ मौजूद हैं, खड़े हैं, हमें सुन भी रहे हैं, हमें देख भी रहे हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने जो काम आलम इस्लाम के लिए और ख़ासकर पाकिस्तान के लिए किया है, ठीक है, पाकिस्तान की आने वाली 100 नस्लें जो है ना, उसका एहसान नहीं उतार सकती, इसे कभी फरामोश नहीं कर सकती। इससे कोई शक नहीं है। इसका अंदाज़ा हमने 10 मई को लगाया है। जो डॉक्टर साहब की खिदमात थी वो हमारे सामने आई हैं, और वो जो आप दिया है इंडिया को, जो आप शायद आप इस बात को तस्लीम करें ना करें। क्यों ना करें जी? आज से तकरीबन, जो नहीं करेगा वो मुनाफिक ही होगा। आज से तकरीबन 10 साल पहले एक जगह हम लोग फिशिंग कर रहे थे रावल डैम के ऊपर, डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए थे। ठीक है। उन दिनों आपको याद होगा कि एक दफा ऐसा ही माहौल एक बना था कि इंडिया के अपना फाइटर तैयार है, श्रीनगर खान अपना उधर बिल्कुल मतलब उधर से तैयारी पे थे। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैं डॉक्टर साहब आप यहाँ शिकार पे बैठे हुए हैं, उधर इंडिया ये मामलात करने वाला है, खुदा शाहिद है। इधर मैं और ये मेरे सीनियर जो हमारे साथ हैं, उनसे भी मिलवाता हूँ। वो लोग हैरान हो गए। आप यकीन माने कि डॉक्टर साहब की आंखें इतनी बड़ी बड़ी सुर्ख हो गई। उन्होंने मेरे प्यार से मुझे गिट्टू कहते थे। अच्छा, कहते गिट्टू, खुदा की जात पे यकीन करना और मेरे अल्फाज पे यकीन करना। ये 1 इंच इनके त्यारे अपनी जगह से हिलेंगे भी ना तो वहीं फड़का दूंगा इनको। और ऐसा ही किया, हुआ ऐसा, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। क्या बात है। अब जो मानता सो माने, जो नहीं मानता वो ना माने। बात वही मेरे जवेद भाई वाली है। हमने सोना अपने हाथों से। कोई खास बात डॉक्टर साहब की, कोई जितनी आपकी यादें रही हैं, इतने आप साथ रहे हैं, कोई खास बात? ऐसा इंसान मैंने, इतना बड़ा, इतना अजीम इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। और इतना सादा इंसान के हमारे साथ मट्टी पे बैठे हुए हैं, कोई परवाह नहीं है उनको।
जो उनकी सिक्योरिटी थी वो ये डॉक्टर साहब को कहती थी कि डॉक्टर साहब आप आम लोगों में इस तरह, उन्होंने कहा जाएं भैया आप अपना काम करें, आप इनको नहीं जानते। अच्छा, जो मैं इनके अंदर देख रहा हूँ आपको क्या पता है। अच्छा, ये है वो बातें उनकी, यानी इतना पुरुमीद और तकवे वाला इंसान। क्या बात है, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया जी, मैं आगे चलता हूँ। सलाम है उनकी माँ को जिन्होंने वो बच्चा वो पैदा किया। ये आप आए जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, ठीक हो जी? फर्स्ट क्लास जनाब, क्या हाल है, ठीक हो? माशाल्लाह, आप तो हमारी फील्ड के बंदे हैं जनाब। तो क्या आपकी भी डॉक्टर साहब से रफाकतें रही हैं? जी बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब हमारे पैटर्न चीफ थे और माशाल्लाह हमारे साथ बहुत अमूमन शिकार पर आते थे, शिकार खेलने बनीगाला पर, रावल डैम पे। अच्छा। और हमने उनके साथ काइट फ्लाइंग भी की है, पतंगबाजी भी की है। उनको पतंगबाजी का भी बहुत शौक था। अच्छा, इसके अलावा पतंगबाजी का भी शौक था। हमारे प्रेसिडेंट थे मुनव्वर अली खान साहब। सॉरी, आप अपना सारा पूरा नाम भी बता दें हमें। तो जी मैं अभी बता देता हूँ। मुनव्वर अली खान साहब मरहूम हमारे प्रेसिडेंट थे। अच्छा। उनके बच्चे जो थे वो बाबर अली खान और जो मुनव्वर अली खान, उमर अली खान। अच्छा। जो अभी हमारे प्रेसिडेंट है उमर अली खान। अच्छा। वो उस वक्त छोटे छोटे थे, ये इन बच्चों के बराबर थे। अच्छा अच्छा। तो वो उनके साथ हम पतंगे लेके आते थे वहाँ से, रावलपिंडी से, और फिर हम बनीगाला में काइट फ्लाइंग करते थे। अच्छा। डॉक्टर साहब ना सिर्फ एक अच्छे इंसान थे बल्कि इंतहाई प्यार करने वाली शख्स, दरवेश इंसान, दरवेश कहें। और आप यकीन जाने कि जब हम, ये हमारे साथ एजाज हैं, एजाज गिट्टू जी जी, ये जब इसको गिट्टू कहते हैं यहाँ प्यार से? गिट्टू कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर साहब भी गिट्टू कहते थे? जी, मुझे प्यार से गिट्टू कहते हैं। अच्छा अच्छा जी। वैसे हम इनको गट्टू गट्टू कहते हैं, लेकिन वो डॉक्टर साहब इनको गिट्टू कहते थे। अच्छा। तो इस वजह से कि बस ये गोल मटोल थे, बड़ा अच्छा हमारा माहौल था। ये फिशिंग करते थे और बाम मछली पकड़ना और दूसरी मछलियां पकड़ना, तो वो एकदम बड़े खुश होते थे। वो ले के मछली और अपने घर चले जाते थे, बिल्कुल साथ ही घर था डॉक्टर साहब का। हाँ, जाहिर चीज है। और वो वहाँ से अपने आप बंदे को कहते थे इसको जरा उसको ट्राई करके हमारे लिए खुद लेके आते थे। अच्छा अच्छा। और इस तरीके से डॉक्टर साहब हमारे चीफ गेस्ट भी रहे मुतअद्दिद टूर्नामेंट में। एक टूर्नामेंट में हमारे मुबश्शिर इस्लाम साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है हमारे आजकल यहाँ जी जी। अच्छा। उनको प्राइज दिया है उन्होंने। अच्छा। मुबश्शिर भाई को, ये हमारे साथ अच्छा। हैं, मैं उनसे भी मिला था। अच्छा, ये समझ क्या हाल है। अच्छा। तो बड़ी अच्छी यादें उनकी। और लेकिन उनके साथ जो हम लोगों ने किया, हमारी गवर्नमेंट ने किया, वो अच्छा सलूक नहीं किया। उनको कभी इस तरीके से कभी भी उनको हाउस अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। उनको, हुकूमत को, अगर इतनी बोल्ड होती है हमारी हुकूमत, तो वो बेशक, यानी शेर को पिंजरे में बंद कर दिया। कहीं से भी थ्रेट था, हम उनके सामने बोल्डली कहते हैं। आप उनके घर में भी जाते रहते थे? जी बिल्कुल। उनकी जो बच्ची है इस वक्त, आयशा खान नाम था। जी जी। उसको मैंने इंसिडेंटली मैंने हॉकी कोचिंग भी की हुई है। वो हॉकी प्लेयर थी, अमेरिकन स्कूल में पढ़ती थी वो। तो मैं हम लोग हॉकी खेलने जाते थे, तो मैं आई वॉज कोच ऑफ आयशा खान। अच्छा। हाँ जी, मैं वो माशाल्लाह। और एक उनकी बड़ी बहन थी डीना खान, और एक आयशा खान छोटी बहन। बहुत शुक्रिया जी, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, कैसे हैं सर? ठीक है, शुक्र है। खुशकिस्मत है कि आप डॉक्टर साहब के साथ मुलाकातें रही हैं। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में? मैं कहूँगा इतना बड़ा अजीम आदमी होने के बावजूद बहुत आदात और अदवार में बहुत सिंपल थे वो। हमने 2 दफा मैं खाना उनके साथ खाया। अच्छा। मैंने मुनव्वर साहब ने। अच्छा। मुनव्वर साहब मेरे बगैर नहीं जाते थे। अच्छा। लेके कहते भी आओ डॉक्टर साहब को जब भी टेलीफोन किया कहें चकलाली के दफ्तर में आ जाओ। अच्छा। हम चकलाली के दफ्तर उनके जाते थे और बड़ी अफवाहें उस वक्त थी, बड़ा याशी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। खाना जब 14 आदमी थे वहाँ पर। अच्छा। उनके तो खाना जो खाया तो उसमें एक आम किस्म की मुर्गी, अच्छा, और मुर्ग पुलाव था, माश की दाल थी और एक खीरे का सलाद था।
डॉक्टर साहब को वैसा और क्या कुछ खाने में आपको, चलो फिश का तो उनका शौक था, शिकार करना एक मजा होता है, देखते हैं बस जब शिकार लगता है, मैं भी शिकार खेलता हूँ, तो उसमें जब शिकार लग के फटकता है तो इंसान को जरा एक मजा होता है, अलग खाते नहीं। तो क्या कुछ खाने में उनको और मजीद अच्छा लगता था? उनको जो है बाम और सोल मछली बहुत पसंद थी। अच्छा। तो मुनव्वर साहब मरहूम से कहते थे कि भाई बहुत दिन हो गए यार बाम नहीं खाया, खिलाया तुमने, तो हम उनको बाम ला के लेके जाके घर लेके आया करते। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे जी। इस जैसा अजीम इंसान और बहुत ही सादा जी। हाँ, वो नहीं देखा हमने क्यों। फिर आखिरी हमारी जो मुलाकात थी, एक दफ़ा ऐसे मुनव्वर साहब ने टेलीफोन किया तो उन्होंने कहा कि खान साहब आपकी आवाज़ में बड़ी गरजदार है, आज क्या बात है? तो कहें मुझे एकदम ख्याल है आज तो 28 मई, कहे डॉक्टर साहब कमाल करते हैं, आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। और कह रहे हैं कि गरजदारा ने क्या, अच्छा 12 बजे आ जाइएगा दफ्तर में। तो उन्होंने फौरन मुझे टेलीफोन किया, हम दोनों गए वहाँ पर। तो उन्होंने वो शागी की जो फोटो थी, शागी की जो चागी की जिसमें धमाका हुआ, धमाके कहे थे, तो एक एक मुझे साइन करके दिया, साइंड फॉर मुनव्वर अली खान। अच्छा। साइंड फॉर मुबश्शिरुल इस्लाम। क्या बात है। क्या खुद उठ के गए वहाँ से, लिफाफा लेके आए, उसने लगा के दिया। ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। बहुत शुक्रिया जनाब। मुनव्वर साहब फौत हो गए, फिर उनसे बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब के लिए दुआएं जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब के साथ जो साथी रहे हैं उनकी बातें भी सुनी हैं, दुआई कर सकते हैं। नेक दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।